यहाँ आती है ना जब, तो पति जब दान करता है, पति अगर 100 रुपए चढ़ाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेके उसको टच कर लेती है, तो हम उसको देख लेते हैं कि इसने टच किया, तो हमको समझ में आ गया। तो एक आध बार हमने पूछा भी कि ऐसा टच करने से होता क्या, तो क्या 50-50 आधा हमारा, आधा हमको मिल जाता है, आधा उनको मिल जाता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 50-50 ऐसा होता है टच करने से, तो एक काम करना, पति जब समोसा खाए तो टच कर, टच कर। ट्रेन में जाओ, टिकट एक लो, जैसे टीसी आ टच कर। फिल्म जाओ तो टिकट एक लो, जैसे चेकर आ टच कर। कहीं बफेट में जाओ, प्लेट एक, वो जीवे तो उसके पीछे पीछे टच करके चलती जा। अरे बोलो, अगर वो भोजन करेगा तो तुम्हारा पेट भरा जाएगा? तो फिर दान करते समय मिलना है कुछ? मेरा देख लो, मेरा कौन तो डालता चाहिए। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। गीता प्रेस की नित्य कर्म प्रकाशन 5वां अंक और 5वें अंक का 14वें नंबर का पेज आप अवश्य पढ़िएगा। क्या लिखा है कि जब पत्नी और पति पूजन करने के लिए बैठते हैं किसी देवी देवता की, किसी देवी देवता का जब पूजन पंडित जी कराते हैं, नित्य पूजा प्रकाशन गीता प्रेस 5वां अंक, उसका 14वां पेज अवश्य पढ़ना। जब पंडित जी पूजन करा रहे हो देवी देवता की, तो पत्नी पति को स्पर्श करे, ये उसमें लिखा है। क्या करे? स्पर्श करे। तो पति जो भी वस्तु चढ़ा रहा है उसका पुण्य दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। और जब पुण्य दुगना होता है तो उसका जो पुण्य बड़ा है, वो पुण्य का भाग उसकी धर्म पत्नी को प्राप्त हो जाता है स्पर्श करने का। पर वो 14 नंबर के पृष्ठ पर नीचे जो लाइन लिखी है उसमें कहा, जब पति किसी देवता को भाग दे रहा हो, भाग से मतलब या तो दक्षिणा प्रदान कर रहा हो, या भोजन प्रदान कर रहा हो, या कोई भाग दे रहा हो, तब धर्म पत्नी का फर्ज है कि उस समय स्पर्श ना कर अपने ओर से भी उस भाग को समर्पित करे, क्योंकि भाग देते समय दोनों का फल अलग अलग हो जाता है। उस भाग को प्राप्त करने का फल स्पर्श बोलो 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 क्या? हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग। माताओं का भाव कथा के प्रति अब समझ में आ रहा है कि आप लोग दिल से कथा सुन रहे हो, ले रहे हो। एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रसंग। अर्थात जब ब्राह्मण पूजन कराएं, कुंकू चढ़वाएं, चावल चढ़वाएं, अक्षत चढ़वाएं, फूल चढ़वाएं, बेलपत्र चढ़वाएं, जो भी समर्पित करवाएं, उस समय पर आपका स्पर्श उस फल को दुगना करता है। कितना करता है उस फल को? दुगना। और दुगना जो फल होता है, जैसे आप लोगों ने कभी बीमा करवाया कोई व्यक्ति से, कोई आते हो ना बीमा करने वाले, भैया बीमा करवा लो, बीमा करवाने वाला बीमा करवा रहा है। अर्थात क्यों? क्योंकि बीमा तुम्हारा होगा, पैसे भी तुमको ही मिलेंगे, पर बीमा की जो रकम जमा होती है पहले समय से आखिरी समय तक, उसमें कुछ 150 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो बीमा करता है उसको मिल जाते हैं, उसके खाते में चले जाते। अर्थात तुम्हारा स्पर्श करना उस पुण्य को दुगना करना। तो जो दुगना पुण्य इकट्ठा हुआ, वो पुण्य का भाग नारी के खाते में चला जाता। पर जब भाग देने का समय आता है, जैसे भोजन का भोग लगा रहे हो, जैसे
दक्षिणा प्रदान कर रहे हो, कोई भेंट चढ़ा रहे हो, उस समय पर अगर पति 10 रुपए चढ़ा रहा है तो पत्नी को 5 रुपए देना चाहिए और कहना चाहिए ये 5 तू चढ़ा और 5 मैं चढ़ा रहा हूं। अगर भोग लगा रहे हैं तो ये लड्डू का भाग मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं, तो फल का भाग तू समर्पित कर। उसका पुण्य दोनों के खाते में अलग अलग जाएगा, उसके खाते अलग। टच करने से नहीं, तुम जिंदगी भर खूब टच करके रखो, बट टच स्क्रीन मोबाइल चला सकते हो, पर टच से कुछ पा नहीं सकते हो, उसका फर्क है। पुण्य का भाग प्रबल, और वो प्रबल भाग हमारे जीवन का सुख देने वाला। धामनी देवी कह रही है शनि महाराज से, हे शनिदेव स्वामी प्रभु मेरे मन के संशय को मिटा दी। शनि महाराज बोले बोल धामनी। धामनी कहती है जिसने कभी पुण्य ना करा हो, जिसने कभी दान ना दिया हो, जिसने कभी सत्कर्म ना करा हो, जो कभी स्मरण चित्त में जुड़ा ही ना हो, कभी मंदिर ना गया हो, कभी तीर्थ ना गया हो, कभी कथा में भी नहीं गया हो, उस जीव का कल्याण किस रूप में हो? उसका कल्याण किस रूप में? शनि महाराज ने शंखचूर्ण राक्षस की कथा को कहा। बहुत ध्यान से सुनिए, शंखचूर्ण राक्षस की कथा शनि महाराज कर रहे हैं। सुनो धामनी देवी, एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस था जिसकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। क्या नाम है धर्मपत्नी का? तुलसी। तुलसी का वो पौधा नहीं है, पौधा तुलसी को भी नहीं लिया क्योंकि वो तो वृंदा थी। ये तुलसी शंखचूर्ण राक्षस की धर्मपत्नी, जिसका पति शंखचूर्ण कभी सत्कर्म नहीं करता था, कभी भजन नहीं किया, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी मंत्र जाप नहीं किया, कभी स्मरण नहीं किया, पर तुलसी का नियम था वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजन करती, स्मरण करती, भगवान शंकर की पूजन, भगवान विष्णु का स्मरण, और भगवान विष्णु की पूजन में इतनी डूबी रहती 24 घंटे नारायण की सेवा करना, श्रृंगार करना, उनको वस्त्र पहनाना, बस भगवान विष्णु का श्रृंगार, प्रतिदिन श्रृंगार। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया, महकता रहे ये दरबार सांवरे, जो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया